हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 12, जिसका नाम है सुदामा चरित। इस कविता सुदामा चरित जो पाठ है, ये नरोत्तम दास जी द्वारा लिखा गया है। नरोत्तम दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के जो प्रमुख कवि थे उनमें से एक हैं। ठीक है, और इन्हीं में ये जो भक्ति काल जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ठीक है, उसी में भक्ति काल में ही जो प्रेमाश्रयी था वो भी दो भागों में बटा था, अर्थात एक कृष्णाश्रयी और एक रामाश्रयी। राम जी के बारे में वर्णन करता हुआ और दूसरा था कृष्ण जी के बारे में वर्णन करता हुआ। आप लोगों ने मीराबाई का नाम सुना होगा, सूरदास जी का नाम सुना होगा, रसखान का नाम सुना होगा। ये लोग अपनी कविताएं जो लिखी थी जिन्होंने, वो किस पर लिखी थी? भगवान कृष्ण के बारे में। वैसे ही नरोत्तम दास जी ने भी अपनी कविता जो लिखी है वो किसके प्रेम में होकर या किसके प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए लिखा है? श्री भगवान कृष्ण के। ठीक है, तो यहाँ पर इस पाठ में जो है, जो सुदामा चरित पाठ जो है, नाम से ही समझ में आ रहा है सुदामा कौन थे? सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे। ठीक है, बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों में। और जाति से सुदामा जो थे वो क्या थे? ब्राह्मण थे, और कृष्ण भगवान जो थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है, अब यहाँ पर सुदामा चरित पाठ के माध्यम से नरोत्तम दास जी ने कृष्ण भगवान और सुदामा जी के मित्रता का वर्णन किया है, जब वो बड़े हो जाते हैं तब का। असल में सुदामा चरित जी का सुदामा जी की जो हालत थी, जो स्थिति थी, वो बहुत ही खराब थी। आर्थिक स्थिति, उनके पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए अनाज तक नहीं था। तो एक बार उनकी पत्नी उनसे कहती हैं कि भगवान कृष्ण आपके इतने अच्छे मित्र हैं और सभी का उद्धार करने वाले हैं, तो आप क्यों नहीं एक बार अपने मित्र के पास चले जाते हैं और वो हमारे दुख को जरूर दूर करेंगे। भगवान कृष्ण से तो कुछ भी छिपा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मनुष्य थे तो अपने आप को कुछ भी नहीं करते, है ना। तो इसीलिए एक जरिया उन्होंने चुना था। तो सुदामा जी की पत्नी जो होती हैं वो सुदामा जी से कहती हैं कि आप कृष्ण के पास जाइए और उनसे अपनी व्यथा कहिए, अपनी स्थिति को बताइए, तो जरूर हमारी कोई ना कोई मदद करेंगे। तो इस पाठ में नरोत्तम दास जी ने दोनों की मित्रता का वर्णन किया है, दोनों की दोस्ती का वर्णन किया है। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, है ना। तो ये जो पद है, जो कविता जो है, ये उसी समय के वर्णन को दर्शाता है जब सुदामा द्वारिका जाते हैं और कृष्ण से मिलने। तो जब वो कृष्ण से मिलने जाते हैं तो रास्ते में द्वारपाल जो हैं उनको वहीं पर क्या करते हैं? रोक लेते हैं और जाके कृष्ण से सुदामा की स्थिति का वर्णन करते हैं कि वो किस तरीके से है। ठीक है, तो इस पाठ का अर्थ जानने से पहले जो इसमें कठिन शब्दार्थ हैं उसको समझ लेते हैं। पगा मने होता है पगड़ी, जो सर पर पहना जाता है। पगा मीन्स होता है पगड़ी। झगड़ा मने होता है ढीला कुर्ता, जो शरीर पर पहना जाने वाला ढीला ढाला कुर्ता है उसे झंगा कहते हैं। अही मने होता है, और लटी मने होता है लटकना। ठीक है, लटी मने लटकना। दुपट्टी मने होता है अमोछा या गमछा। दुपट्टी मतलब अंगोछा या गमछा जो गले में पहना जाता है उसको अंगोछा भी कहते हैं और गमछा भी कहते हैं। उपाने का मतलब होता है जूता, जो पैरों में जूते पहने जाते हैं उसको उपाने कहा जाता है। द्विज ब्राह्मण को कहते हैं, जो कास्ट से ब्राह्मण पंडित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। चकितों का मतलब होता है चकित होना, विस्मित होना या आश्चर्यचकित होना। जब सुदामा को द्वारपाल देखते हैं और वो सुदामा कहते हैं कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ, तो उनको बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। साथ ही साथ जब कृष्ण सुदामा की ऐसी स्थिति देखते हैं तो वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वसुधा में होता है पृथ्वी या धरती। विवाइन का मतलब होता है पैर की जो एड़ियां होती हैं उनका फटना, जो उसमें दरारें आ जाती हैं, तो उसे ही कहते हैं विवाइन। अधिरामा का मतलब होता है सुंदर। जोय मने होता है ढूंढना या खोजना।
एक प्रकार का बर्तन है जो चौड़े मुंह का होता है और थोड़ा गहरा होता है। पाचिल माने होता है पिछला यानी बीता हुआ, और पुलकिन माने होता है खुशी या उमंग। जब कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी ऐसी स्थिति को देखकर उन्हें दुख भी होता है। तो इस पाठ में हम ये जानेंगे कि किस तरह सुदामा अपने मित्र से मिलने जाते हैं और उनकी ऐसी हालत को देखकर कृष्ण जी कैसा महसूस करते हैं और कैसे उनके दुख को दूर करते हैं। दोनों के मनों में चल रही गुफ्तगू, दोनों के मन में आ रही बात विचार, इसको हम यहाँ पर जानेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि इन पाठ में, इस कविता में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो पहले आप शब्दार्थ नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पाठ का भावार्थ जानते हैं।